तो ये है वन पंच मैन का सीजन 3। जिसने आते ही एनिमेशन का एक नया स्टैंडर्ड बना दिया कि इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता है। वहीं ये है जुजुत्सु काइसेन का एनिमेशन, जो कि हमें वन पंच मैन में भी देखने को मिल सकता था अगर उसका सीजन 3 मापा एनिमेट करता। वेल रूमर्स की माने तो जेसी स्टाफ एक लौता एनिमेशन स्टूडियो नहीं था जो वन पंच मैन के सीजन 3 को एनिमेट करने की सोच रहा था, क्योंकि 2022 के अंत में एक एनिमे लीकर ने इस बात को कंफर्म कर दिया था कि मापा ही सीजन 3 को एनिमेट करेगा, जिसके बाद उस एनिमे लीकर का ही पूरा अकाउंट डिलीट हो जाता है और बेंडाई इससे जेसी स्टाफ को दे देती है। अब इसके बाद क्या हुआ वो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए आज हम बात करेंगे मापा द मैन ईटर अगर वन पंच मैन को एनिमेट करता तो क्या होता। तो सबसे पहले जैसा कि तुम्हें पता है वन पंच मैन की प्रोडक्शन कंपनी बैंडाई नेमको है, जिसके पास मापा का भी थोड़ा एक्सपेंसिव ऑफर था, लेकिन जेसी स्टाफ ने बोला चाहे तुम हमें इसका आधे से भी कम पे करो पर ये हमें दे दो, जिसका जवाब इस बार मापा भी देगा। सबसे पहले मापा बोलेगा जो कुछ भी जेसी स्टाफ ने कहा वो एकदम अनएक्सपेक्टेड था। पहले तो उन्हें पता ही नहीं था इतने कम पैसों में एनिमे भी बनते हैं, फिर वो आगे ऐड करेंगे। ये हमारे लिए सबसे बढ़िया है क्योंकि हमने पहले भी कम टाइम में अच्छे एनिमेस बनाए हैं जो कि फैंस को भी पसंद आए, जिससे व्यूअरशिप बढ़ी और उसके प्रोडक्ट की सेल्स भी बढ़ी। ओवरऑल देखा जाए तो मापा ने सिर्फ पैसा ही पैसा बना कर दिया है, मतलब कि मापा अपने एनिमेटर से ओवर टाइम करवा कर बेंडाई से 100% प्रॉफिट का वादा करेगी और ऐसे जैसे स्टाफ से 2 गुना चार्ज करके मापा वन पंच मैन का सीजन 3 एनिमेट करेगा, जिसके बाद मापा के प्रोजेक्ट लिस्ट में एक और नाम ऐड हो जाएगा जो उसे इसी साल देना पड़ेगा, जिससे एनिमेटर्स के अंदर एक डर का माहौल बन जाएगा और साथ ही फैंस में भी। आखिर कैसे मापा इतने कम टाइम में एक एक्शन पैक एनिमे अच्छी क्वालिटी के साथ डिलीवर कर पाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा तो वही मैटर करता है ना कि एनिमेटर्स की मेंटल हेल्थ। तो इसी के ऊपर मापा तुमसे क्या कहेगा वो मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले मापा हमें ये यकीन दिलाएगा ये काम वो पहले भी कर चुका है, जब 2020-21 में बाकी के एनिमेशन स्टूडियोज एओटी के फाइनल प्रोजेक्ट से ऐसे दूर भाग रहे थे जैसे उन्होंने किसी भूत को देख लिया जिससे उनकी फट के 4 हो गई, और तभी मापा एक हीरो बनकर आता है जो एओटी को अपने कंधों पर संभालता है। और ये सब देखकर जहां फैंस को लग रहा था मापा एनिमेशन के नाम पर एओटी की खूब बचाएगा, तभी मापा सबको गलत साबित कर देता है। वो 8 महीनों के अंदर 16 के 16 एपिसोड यानी कि एक पूरा सीजन बना देता है। मतलब कि तुम रफली देखो एक एपिसोड बनाने में मापा को सिर्फ 15 दिन लगे, जहाँ अगर कोई नॉर्मल स्टूडियो होता तो वो 2 से 3 महीने ले लेता एक एपिसोड पर, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो वीट के टक्कर का एनिमेशन करता, जो कि मापा ने करके दिखाया। और यही कमिटमेंट वो अपने बाकी प्रोजेक्ट्स के साथ भी दिखा था, जैसे कि उसने एओटी के टाइम पर किया था। सबसे पहले एओटी का पार्ट 1 डाला, फिर जेजेके का सीजन 1, हेल्स पैराडाइज का प्रोडक्शन स्टार्ट किया और अपने बाकी के छोटे मोटे काम निपटाए। और यही सेम चीज मापा इस साल भी करता वन पंच मैन को लेने के बाद। जैसे विंटर सीजन में जेंशु और द रोज मूवी आई, स्प्रिंग में लेजरस, और ऐसे ही फॉल सीजन में मापा चेंसो मैन की रेजे आर्क मूवी के साथ कैंप फायर कुकिंग का सीजन 2 डालता। यानी कि ये सब एनिमे वैसे ही आते हैं जैसे कि ये साल आए हैं। मापा के वन पंच मैन को लेने के बाद भी इनमें से कोई भी डिले नहीं होता, और ऐसे पास्ट रिकॉर्ड्स को देखते हुए हम सबको मापा की बात पर भरोसा हो जाता। एटलीस्ट इतना तो कंफर्म था वो एनिमेशन के नाम पर कैरेक्टर्स के जेंडर नहीं बदलने वाले हैं। तो अब सवाल आता है आखिर ये वाले वन पंच मैन का सीजन 3 कैसा दिखेगा जिसे मापा ने एनिमेट किया इस बार। तो एक बार ये सोच कर देखो, जैसे ही तुम एपिसोड 1 को प्ले करोगे तुम्हें एक भी नियॉन लाइट वाली फ्रेम नहीं दिखेगी और तुम्हें जूम आउट की जगह जूम इन दिखेगा, वो भी किसी और चीज पर, जो दिखाने के बाद स्काई रॉकेट की तरह इसकी रेटिंग बढ़ जाएगी। और केनिचिरो की ये वाली मेहनत एक्स की जगह वन पंच मैन के एनिमे में दिखेगी, क्योंकि इस बार स्टोरी बोर्ड पर जैसे स्टाफ ने मापा लिखा होता जो अपने एनिमेटर्स की हड्डियां तोड़कर इससे एनिमेट करवाता। फिर इसके बाद आता है ये स्लाइड शो जिसमें इस टाइटन के गिरने जितना एनिमेशन होता, जबकि ये स्टोरी में एमसी, बीसी, सीसी और चुन्नू मुन्नू भी नहीं है। फिर भी इसे पूरी शिद्दत के साथ मापा ने एनिमेट किया, जो कि अगेन इसमें भी होता। तो इसीलिए अब हम आएंगे रिपर वाले फाइट सीन पर, जो कि स्टार्टिंग में एकदम ठीक ठाक चल रही थी। सीरियसली एनिमेशन के नाम पर इस बार कुछ तो हो रहा था, पर तभी मुझे अपने एक लड़के होने पर टेंशन हो गई। लड़कों का उसके अलावा भी कुछ और बड़ा हो सकता है। एपिसोड 6 में जेनोस ऐसे से ऐसा हो जाता जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देता। वाह क्या एनिमेशन है,
लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है। हम लड़कों के एक साथ ये 3 देखने की फैंटेसी कभी भी पूरी नहीं हो पाती। तो अब तक जितने भी सीन्स के बारे में मैंने तुम्हें बताया है वो एनिमेटर्स की गलती है, जिसे तुम फालतू के एक्सक्यूज देकर दबा नहीं सकते। या फिर सेंसरशिप मत कहने लगना, क्योंकि जैसे स्टाफ सेंसरशिप के नाम पर लॉलीपॉप पकड़ा देता है, क्योंकि मांगा में इसके हाथ में सुट्टा होता है जिसे देखकर बच्चे बिगड़ सकते हैं। तो फिर इस लाल चीज को क्या समझेंगे बच्चे, टोमेटो केचप। तो ऑब्वियसली ये वाली वियर्ड सेंसरशिप मापा के टाइम भी उसे फेस करनी पड़ती, जिस पर मापा ज़ॉम्बी मैन को लॉलीपॉप की जगह कुछ और अच्छा दे देता, जिससे सेंसरशिप भी हो जाती और ज़ॉम्बी मैन का ऑरा भी माइनस नहीं होता। अब अगर बात करें रेटिंग्स की, तो वो सीधा फैंस के इमोशंस पर चलती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो इस इविल शिजुका का एनिमे अपने 6 के 6 एपिसोड पर 9.2 से ऊपर की रेटिंग नहीं लाता। इसीलिए अगर फैंस के हाथों में मापा का बनाया हुआ वन पंच मैन होता, ये जो तुम्हें 1, 2, 3 की रेटिंग मिल रही है, उससे देखने से अच्छा मापा अपने एनिमेटर्स का खून चूसना पसंद करता और हमें मिलता क्वालिटी एनिमेशन। वैसे तो एनिमे इंडस्ट्री में हर एक डिसीजन पैसों को देखकर लिया जाता है, इसीलिए जितना ज्यादा एनिमे फैंस को पसंद आएगा वो उतना ज्यादा फेमस होगा और उतना ही ज्यादा चांस बढ़ जाएगा मापा का इसके सीजन 4 को भी एनिमेट करने का। और फिर से मापा ओवरलोड हो जाएगा और सुशिया के मुंह पर एक तमाशा मारेगा, उससे काकुरा बाची के लिए ओवर क्वालिफाइड कहने के लिए। लेकिन ये सब उतना ही ज्यादा डेंजरस भी होगा, क्योंकि हाई एनिमेशन बनाने में ज्यादा टाइम और ज्यादा पैसा लगता है और उतना ही ज्यादा रिस्क बेंडाई के लिए बढ़ जाएगा। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका प्रॉफिट कम हो जाए, इसीलिए एक टाइम आएगा जब बेंडाई को मापा को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो नॉर्मल स्टूडियो से 2 से 3 गुना ज्यादा चार्ज कर रहा है, जिससे उसका प्रॉफिट कम हो रहा है। और लास्ट टाइम वो एक बार फिर से स्टूडियो को चेंज करेगा, वो वन पंच मैन को मास्टरपीस बनाएगा या फिर कहीं पर भी मुंह दिखाने तक का नहीं छोड़ेगा, जिससे फैंस का हेट लेवल आज से भी कहीं ज्यादा होगा। इसीलिए बेंडाई डायरेक्टर्स और एनिमेटर्स अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर देंगे, क्योंकि इतनी गालियां कौन सुनना चाहेगा। तो इसीलिए मापा को वन पंच मैन का सीजन 3 कभी भी एनिमेट करने को नहीं मिला। अगर मिलता तो ऑब्वियसली एनिमेशन पिक पर होता। लेकिन अब हमारा असली सवाल तो ये होना चाहिए, जो 1-2 दिन से वन पंच मैन के कम्युनिटी में लिक्स आ रही है कि इसका सीजन 4 आने वाला है 2026 में, तो उसे एनिमेट कौन करेगा, जैसे स्टाफ या मापा या फिर कोई और स्टूडियो। वैसे तो ये बात कभी भी स्टूडियोज की तो थी ही नहीं, ये सब डेडिकेशन और बजट पर थी, जो दोनों ही बेंडाई के पास नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूँ इसका सीजन 4 आए और उसे ट्रम्प बनाए। ये वीडियो बस यहीं तक थी। और अगर तुम्हें मस्ती मजाक से हटकर थोड़ा सीरियस देखना है तो तुम इन दोनों वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक कर सकते हो।